अस्सलाम वालेकुम। आप ये देख रहे थे चंद सेकंड पहले इस स्टॉल को, जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और ये स्टॉल लगा हुआ है क्वेस्ट नवाबशाह में, जहाँ पे आज 7th प्लग इन था और साथ साथ सेलिब्रेशन थी वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे की। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्टॉल जो है शायद इसलिए लगा है कि ये स्टॉल वाले लोग जो है ये चीज़ें बेचने आए हैं, लेकिन इस स्टॉल के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की कहानी है। वो मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ। और वो कहानी ये है कि दुनिया जहान में ऐसी सोसाइटीज़, ऐसी कम्युनिटीज़ की ज़रूरत पड़ गई है जो ये जो डिज़ास्टर्स हमें देखने आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में, उनमें वो कितनी रिजिलेंट हो, और ये जो सारी आफात हैं इनको मुकाबला करने की उनमें एनर्जी कैसे पैदा की जाए। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन अपील, जिन्होंने ये स्टॉल लगाया है। और ये ह्यूमन अपील जो है, इनकी बड़ी एफ़र्ट ये है कि इन कम्युनिटीज़ को जो मुतासर होती हैं उनको इतने स्किल्स और इतने क्राफ्ट जो है वो सिखाए जाएँ कि अगर आफात आएँ तो वो अगर गिर भी जाए तो फिर उठने के लायक हों। तो ये टीम आप देख सक रहे हैं मेरे साथ सामने खड़ी है। इन्होंने इस वक्त तक कोई इस डिस्ट्रिक्ट में कोई 8,500 जो ख़ानदान हैं उनको फंड भी किया है और इनको सिखाया है कि जी गिरने के बाद उठा कैसे जा सकता है। आपकी फसलें तबाह हो गई हों, आपके घर जो है वो वॉश आउट हो गए हों, आपके पास खाने को कुछ नहीं है, आपके कारोबार तबाह हो चुके हों, तो ऐसी सूरत हाल में ये जो फैमिलीज़ होती हैं उनकी सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक होती है और समझ नहीं आता कि कैसे करें। इन्होंने एक सिस्टम बनाया है और इंटरनेशनल डोनर्स की मदद से इस डिस्ट्रिक्ट में 8,500 लोगों को खड़ा कर दिया है अपनी जगह पे। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो मैं चाहूँगा कि इंजीनियरिंग का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आपकी सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही होती हैं इंजीनियरिंग के मैदान में, वो सोसाइटी को अपनी पैरों पे खड़ा करने के लिए कितना पार्ट प्ले करती है। इस केस से पता चलता है कि उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। जी आप अपना नाम ज़रूर बताइए। जी, और मेरा नाम अदनान है और मैं एज अ प्रोजेक्ट्स मैनेजर ह्यूमन अपील में काम कर रहा हूँ। और अगर हम स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें तो प्रोजेक्ट का जैसे नाम है रिवाइवल ऑफ लाइवलीहुड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ऑफ फ्लड इफेक्टेड कम्युनिटीज़ ऑफ सिंध। तो जिन जिन एरियाज़ में फ्लड्स ने डैमेजेस किए फ्रॉम 22 फ्लड्स, तो वहाँ वहाँ हमने ग्रेजुअली काम किया। डिस्ट्रिक्ट अंबर, डिस्ट्रिक्ट दादू, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो एंड देन नाउ अभी हम जो है डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह में सेम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसका बेसिकली मकसद ये है कि जो फ्लड इफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं, जो जिनके कारोबार मुतासर हो गए, जिनका रोज़गार मुतासर हो गया, उन तमाम को एक कंडीशनल कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करके उनको दोबारा वापस अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। तो इस वक्त जो करंटली हमारा डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह में काम है वो ये है कि इसके अंदर हम 7,035 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि फ्लड इफेक्टेड 6 यूनियन काउंसिल डिफरेंट उनसे हमने सेलेक्ट की हैं, और उन मोस्ट वल्नरेबल फैमिलीज़ को हम हर महीने 14,000 रुपये की जो कंडीशनल कैश असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करें, ताकि वो कुछ जो पैसे हैं अपने घर महीने में 14,000, अगर उसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करें तो अच्छी खासी अमाउंट बन ये जाती बेसिकली हम 4 साइकिल दे रहे हैं एक बेनिफिशरी को। 56,000 रुपीज़ जो हैं वो बनते हैं टोटल जो हम बेनिफिशरीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये हर महीने एक साइकिल हम उसको प्रोवाइड करते हैं। मकसद ये था कि जिन लोगों के घर टूट टूट गए वो अपने घरों की रिहेबिलिटेशन भी करें, जिनका रोज़गार मुतासर हुआ वो अपने रोज़गार की बहाली भी करें। छोटे छोटे माइक्रो बिजनेसेस जो हैं हमने कोशिश की कि उनके रिवाइवल पे काम किया जाए। नए बिजनेस स्टार्ट करवाना एक टफ जॉब है, बट एक बंदा जो एक्सपीरियंस है, कोई काम करता रहा है लेकिन फ्लड ने उसके कारोबार को, उसके रोज़गार को मुतासर किया है, तो ऐसे घराने को, ऐसी फैमिली को हम सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से अपने बिज़नेस को रिवाइव कर सके इस असिस्टेंस के ज़रिए। इसके साथ साथ हमने जो यूथ है उसको भी हमने इंगेज किया है। इसमें हमने स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम भी शामिल किया है, स्किल डेवलपमेंट भी किया है। स्किल इन्हांसमेंट में हम ये कर रहे हैं कि इस पूरे रीजन में जो आर्टिजन्स हैं ऑलरेडी बहुत रिच हैं, उनकी जो स्किल है वो ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त है। हम ये कर रहे हैं कि हम उनकी स्किल को मार्केटेबल कर रहे हैं, हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनकी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं डिजिटल लिटरेसी की। उसके साथ साथ हम उनके जो डिजिटल नेटवर्क्स हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया चैनल्स, जिसके अंदर इंस्टाग्राम और सारे अकाउंट्स उनको बना के दे रहे हैं, ताकि वो अपनी इन प्रोडक्ट्स को जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये इंडिजिनस स्किल्स भी हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि
लोगों के बहुत करीब हैं। हमने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया एक्सपोज में जाके, लोग इन चीज़ों को बहुत लाइक करते हैं, और इन चीज़ों की अगर एक्सेस उनके पास डिजिटलाइजेशन के ज़रिए पहुंच जाती है तो ये बड़ी सक्सेस होगी, और उन बेनिफिशरीज के लिए भी ये होगा कि आपसे मैं बात करूं इसलिए कि ये जो डिज़ास्टर्स होते हैं जहाँ पे पूरे ख़ानदान को मुतासर करते हैं, कम्युनिटीज़ को मुतासर करते हैं, ख़वातीन और बच्चे बड़े पैमाने पे मुतासर होते हैं। तो ख़वातीन जो है वो कितना एक्टिवली इस सारी रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में हिस्सा ले रही होती हैं, क्योंकि रूरल ख़वातीन को कन्विंस करना भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसमा बख्शी है और मैं एज़ ए सोशल ऑर्गेनाइज़र ह्यूमन अपील के इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ख़वातीन को मोबिलाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सबसे पहले एक औरत जो होती है, जैसे पाकिस्तान में हमारे पास पॉपुलेशन रेट में 51% औरतें हैं, तो उनको हमारे प्रोजेक्ट का अगर मकसद बयान किया जाए तो यही मकसद था कि एम्पावरमेंट ऑफ लोकल वुमेन, जिसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं ख़वातीन की। थ्रू मोबिलाइजेशन हम उनको ये कह रहे हैं कि आप जो है अपनी मदद आपके तहत अपने बिजनेस प्लान करें, जिसमें जिन औरतों की सिलाई अच्छी है, सिलाई सेंटर उन्हीं के गांव में, उन्हीं के घरों में, गांव की कुछ औरतों को बिठा के हम एक सिलाई सेंटर बनाते हैं, स्किल ट्रेनिंग सेंटर जिसमें वो एडवांस नीडल वर्क करती हैं। उसके अलावा हम उनको स्मोकलेस स्टोव्स जो है वो बनाना सिखाएं कि ताकि वो कम खर्च में और कम वक्त में कैसे खाना और बिल्कुल एक महफूज तरीके से बना सकती हैं। उसके अलावा हाउस होल्ड रिपेयरमेंट में भी ख़वातीन अपना साथ देती हैं, जिसमें वो छतों को रिपेयर करना और अपने जानवरों के जो है उनके जहाँ पे उनको बांधा जाता है उन सारी चीज़ों को, तो वो ख़वातीन जो होती हैं वो ज़्यादातर घरों में होती हैं, मर्द इनके बाहर जाते हैं। तो हमारे पास जो बेनिफिशरी रेशो है वो भी 65% फीमेल्स है। जी। अच्छा ये बताइए कि जब आप सेंटर्स बनाते हैं कि जहाँ पे ये नीडल वर्क करते हैं और ये सिलाई कढ़ाई का काम कर रही होती हैं, उसमें जो प्रोडक्शन होती है उसका फ़ायदा कैसे बांटा जाता है? जैसे हमने कंसल्टेंट को एक ज्वाइन करवाया, वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बना रही हैं, जिसके थ्रू वो अपने ये प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। उसके अलावा अभी एक्सपो में हमने इन सारी चीज़ों को रखा, कराची एक्सपो में। और उसके अलावा जैसे हम चले जाएँ लेकिन लोकल मार्केट में, जैसे सिंधी टोपी मेकिंग होती है, जिसमें बीच में एक ब्रोकर होता है जो उनको सामान दे रहा है, लेकिन हम उस ब्रोकर की मतलब कैरेक्टर को माइनस करना चाह रहे हैं, ताकि वो खुद अपनी चीज़ें को, ये सारी उनकी स्किल एनहांसिंग कर रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू, फाइनेंशियल लिटरेसी की हम उनकी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, जिसके थ्रू उनको मतलब समझ आ रहा है। लेकिन देखिए ब्रोकर को आपने निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर उनका पैसा अच्छा खासा ले जाता है मुनाफे का, लेकिन सवाल ये है कि बिजनेस प्लान में कोई ना कोई बिजनेस मैनेजर या कोई तो आपको चाहिए होता है। आप ब्रोकर नाम नहीं दें, लेकिन किसी कोई ना कोई आपको चाहिए होता है, उससे आप कैसे जान छुड़ाएंगे? हमने उनको कहा है कि जिससे हमने उनको सेंटर बनाया है ना, 3 मंथ्स की वो ट्रेनिंग ले रही है, तो हम कह रहे हैं अगर हम चले जाएँ तो लेकिन ये सेंटर कायम रहेगा, ठीक है? और वो कम्युनिटी माशाल्लाह से बहुत इस चीज़ में मोबिलाइज़ है। वो वहाँ बैठ के भी बहुत सारे प्रोडक्ट, अभी हमारा एक यूएस में हमारा बेक सेल हुआ है, उन्हीं का। तो इस वजह से कम्युनिटी अब खुद मोबिलाइज़ है कि हमने आगे इस चीज़ को कैसे लेके जाना है। अच्छा आखिरी सिर्फ ये मुझे बताइए कि आपने 7,500 फैमिलीज़ को टारगेट किया, कितने इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरी यूनियन काउंसिल्स में लोग कितने कितने अफेक्टीज खानदान हैं? टोटल जो नंबर है, हाँ कोई डेटा है आपके पास? बेसिकली तो जो डिस्ट्रिक्ट था वो पूरा इफेक्ट हुआ था। ये जिन जिन यूनियन काउंसिल्स में हम गए हैं काम करने के लिए 100% इफेक्टेड थी, बट उसमें से कुछ कैटेगराइज किया गया कि हमारे पास हर प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं। उसमें से तो मोस्ट वल्नरेबल फैमिलीज जो थी 7,035 वो हमने सेलेक्ट की। इसमें एक चीज़ जो कंपोनेंट हमने मिस किया, आप अगर देखें तो हमने इसमें UNWFP और UNFAO की सपोर्ट से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, UNFAO का जो रोल है वो ये है कि क्लाइमेट स्मार्ट लाइफ स्टॉक प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। उसमें हमारा जो DVM स्टाफ है कम्युनिटीज़ में जाके 32 फार्मर फील्ड स्कूल्स हमने बनाए हैं विलेज लेवल के ऊपर, जहाँ पे तमाम मॉडर्न डेयरी प्रैक्टिसेस के ट्रायल्स कराए जाते हैं। लोगों को सिखाया जाता है कि आप किस तरह से अपनी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करके अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम जाके अपने फार्मर्स को सिखा भी रहे हैं। हम डेली उसका फॉलोअप भी लेते हैं, और साथ ही साथ हम उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक हम कुछ फार्मर्स को सारी मशीनें प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं पे हम उनको जो पेरेंट ग्रासेस हैं वो हम उनको प्रोवाइड करें, ताकि ये लोग एक दफ़ा लगाएं और उसके बाद इसको रेप्लिकेट करें इस एरिया के अंदर। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा? कैसे आप हमें बता सकेंगे आगे चल के, या अभी बता सकेंगे कि जी क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जो है
दिखने में सुनने में बड़ा खूबसूरत किस्म का नाम है, लेकिन व्हेन यू डू इट प्रैक्टिकली तो एक ये डिफरेंट बॉल गेम है, क्योंकि हज़ारों सालों से पुराने तरीके से एग्रीकल्चर करने वाले लोगों को स्मार्ट एग्रीकल्चर सिखाना इतनी आसान बात नहीं है। क्या उसका इम्पैक्ट क्या है, आप मुझे कोई स्टोरी बताएं कि मुझे ये पता चले कि इन ख़ानदानों ने कोई नई चीज़ें एडॉप्ट की। जी, मैं आपको एक एग्जांपल आपके सामने है। अभी जो प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उस वक्त ये प्रोडक्ट्स नहीं थी, लाइक इसमें वेरिएशन नहीं थी। हमारे पास कलर स्कीम्स का बड़ा मसला था। हमारी जो बेनिफिशरीज थी, जो प्रोडक्ट बना रही थी, वो लोकली सोच रही थी कि हमारे गाँव के अंदर जो चीज़ बिक जाए। हमने उनकी इंट्रोडक्शन करवाई कि ये जो इस वक्त मार्केटेबल चीज़ें हैं उसमें ये ट्रेंड्स हैं, ये फैशंस हैं, उसके साथ उनके जो है लिंकेजेस बनाया। जो आप बात करें सस्टेनेबिलिटी की, वो ये है कि हमने जो फार्मर फील्ड स्कूल्स बनाए हैं वो बेसिकली कम्युनिटी लेड हैं। हमने यहाँ तमाम विलेजेस में विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटीज़ बनाई हैं, विलेज डेवलपमेंट कमेटीज़ भी बनाई हैं। उनका रोल यही है कि वो अपने इस काम को लेके आगे चलेंगे। और अगर हम अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो चीज़ें डिस्प्ले नहीं कर पाए, क्योंकि हमने स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन जो की हैं वो टोटली कम्युनिटी लेड हैं। अगर हमने लोगों के पाथवेज रिहैब किए हैं, हमने इस वक्त तक 100+ विलेजेस के अंदर पाथवेज जो हैं उनको रेज भी किया, इंप्रूव भी किया। सही है। मैं असल में स्पेसिफिकली लेट्स सपोज कि आई डोंट नो एनीथिंग, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर है उसमें ऐसी मुझे कोई ख़ास ऐसी बात बताएं एग्रीकल्चर में कि जी पहले ये प्रैक्टिस थी, अब हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सके। नई चीज़ क्या है जो आपने उनको की और आपने देखा कि उसका नतीजा निकला और उसने उन्होंने एडॉप्ट किया। जी, बेसिकली हमने अगर लाइफ स्टॉक की बात करें तो जब हम यहाँ पे स्टार्ट किया तो यहाँ पे साइलेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने लोगों को साइलेज बनाने से पहले हमने उनको साइलेज से रेलेवेंट तमाम एक्टिविटीज़ जो है, लाइक उसमें उनको सीड प्रोवाइड करना, उसमें उनको तमाम फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, वो हमने प्रोवाइड की। और वो पैरेलल ग्रासेस हमने यहाँ लगा दी हैं। अब उसके रिजल्ट्स ये हैं कि उसके लिए हमने ट्रायल बेसिस के ऊपर ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप्स बनाए हैं। ट्रीटमेंट ग्रुप्स वो हैं जिनके ऊपर हम अपने जो ट्रायल्स हैं वो कर रहे हैं, जिसमें इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आती है। हर फार्मर जो हमारे 32 फार्मर फील्ड स्कूल्स हैं उसके अंदर आपको ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप्स नज़र आते हैं। और इसके लिए हमने पहले एक केस स्टडी भी की, उसके लिए हमने वो क्या कहते हैं उसको, रिसर्च स्टडी ऑलरेडी हमारी कंडक्टेड है, सर्वे हमारा ऑलरेडी कंडक्टेड, जिसके अंदर हमारे पास पूरे स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं कि हमने इस वक्त एक फार्मर की क्या सिचुएशन थी। एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हम इसकी एंड लाइन सर्वे भी करेंगे, जिसमें उसका इम्पैक्ट इवैल्यूएशन सर्वे आपको जो ट्रांजिशन पे होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, कीप ऑन डूइंग इट। बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, आपने सुना और आई होप कि ये पूरी एफर्ट जो है उसका कोई ना कोई अच्छा फ़ायदा होगा।